हरे कृष्ण। आज समझेंगे शिष्य का योग्यता क्या है, शिष्य कैसे बनना चाहिए, शिष्य का काम क्या है, सारी चीज़ों को समझेंगे। ये शिष्य हम बनना चाहते हैं, हमें कैसे रहना है, क्या करना है, सारी चीज़ें समझेंगे। शिष्य की योग्यता क्या होनी चाहिए? शिष्य की योग्यता इतना ही तो होना चाहिए जो वो गुरु के बात को समझ सके और गुरु जो कहते हैं उनको पालन भी कर सके। संसार में परेशानियां बहुत हैं, परेशानियां आते रहेंगे, लेकिन सारे परेशानियों को एक तरफ करके स्पिरिचुअल में, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए गुरु के आदेश को भी पालन उतना ही करें जितना हम संसार की कार्यों को निभाने में करते हैं। और कुछ योग्यता ऐसे होनी चाहिए कृष्ण भक्ति में जुड़ने के लिए। कम से कम 2-4 माला से स्टार्ट करें शुरुआत में और 16 माला तक पहुँचे और नित्य प्रतिदिन 16 माला का कम से कम जप करें। 4 नियमों को पालन करें। किसी प्रकार का नशा नहीं, किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं, किसी प्रकार का धूर्त क्रीड़ा नहीं, किसी प्रकार का मांसाहार नहीं। मांसाहार में प्याज लहसुन भी आ जाते हैं, तो ये तामसिक चीज़ें हैं, इसलिए नहीं लेनी चाहिए। धूर्त क्रीड़ा, ताश पसा, सट्टा बाजारी वगैरह, गैम्बलिंग, शेयर मार्केटिंग वगैरह, ये सब नहीं करनी चाहिए। और पत्नी पति के साथ रहे, पति पत्नी के साथ रहे, भद्रभाव से जिए, किसी प्रकार का व्यभिचार ना करें। और नशा बहुत खतरनाक चीज़ है, तो शरीर को भी खराब करता है, आध्यात्मिक के सब चीज़ों खराब कर देता है। चाय, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, ऐसे बहुत सारे नशाएं हैं, नशीले द्रव्य हैं जो इससे बचना चाहिए। क्योंकि ये जैसे टेबल है, एक टेबल के 4 पहिया है, ये भी 4 स्तंभ है भक्ति का। शुद्धता, सत्यता, दया और सच्चाई, ये 4 चीज़ जो है बचा के रखना है भक्ति में। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिए थे भगवत गीता का, तब ये नहीं कहे थे जे तुम मांसाहार नहीं करोगे, वो स्वतः ही नहीं करते थे ये सब चीज़ें, इसलिए उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आजकल लोग कर रहे हैं, इसलिए कहने की ज़रूरत पड़ रहा है। इसलिए शुद्ध भक्ति क्या है? प्योरिटी ऑफ द फोर्स, शुद्धता ही भक्ति है। प्योरिटी ऑफ द फोर्स, शुद्धता ही भक्ति है। तो जब अब तक शुद्ध नहीं बनेंगे, गंदी चीज़ें डालते रहेंगे, तो अब भजन क्या करेंगे? आप तो गंदे चीज़ों के आदी हो गए। प्याज लहसुन के बिना हम खा नहीं पाते, तो भगवान को कैसे खिलाओगे? भगवान तो ये सब चीज़ें खाते नहीं हैं, शुद्ध चीज़ें खाते हैं। तो कम से कम हमें इतना तो शुद्धता रखनी पड़ेगी जीवन में। ये 4 नियमों को फॉलो करनी पड़ेगी। 16 माला जप करनी पड़ेगी। और 16 माला कैसा है? 16 माला जैसे हम दवाई लेते हैं कोई बीमारी के लिए, बीमारी ठीक होने के लिए, इसी प्रकार हमारी जो भवरोग की बीमारी है, ये हरिनाम से ही ठीक होगी, हरे कृष्ण महामंत्र के जप से ही ठीक होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी के दिन 25 माला जप करें और एकादशी में जो है एकादशी व्रत रखें, शुद्धता के साथ प्रयास करें। निर्जला व्रत रख सकते हैं, नहीं तो कुछ खा के व्रत करना चाहिए, लेकिन व्रत जरूर रखना चाहिए। एकादशी के दिन फास्टिंग करें और रात को जागरण भी कर सकते हैं। एकादशी में जो है सारा रात हरिनाम कर सकते हैं। जितना जिनके अपने अपने कैटेगरी को देख लीजिएगा, अपने हिसाब से आप कितना कर सकते हैं उतना करिए, अपने आप को झंझट में मत डाल दीजिए। लेकिन भक्ति को धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है, भक्ति को करते रहना है। ऐसा नहीं जो कुछ दिन किया 2 दिन के बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे बढ़ते रहे, जितना आप कर रहे हैं। परिवार को भी देखना है, सब चीज़ें संभालना है, संभालते हुए भक्ति में आगे बढ़ना है। लेकिन 16 माला में कोई समझौता नहीं करना है। इतना शिष्य की कम से कम योग्यता होनी चाहिए। शिष्य को गुरु का आदेश कैसे पालन करना चाहिए? देखिए, शिष्य को गुरु का आदेश जो है बहुत कड़ाई से पालन करना चाहिए। क्योंकि शिष्य गुरु जो आदेश देते हैं भक्ति के लिए, भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे तो गुरु का क्या लाभ है? इसलिए कड़ाई से पालन करना चाहिए। 4 नियमों को कड़ाई से पालन करना चाहिए। जैसे किसी भी ये को ना टूटे, लड़ी को ना टूटे। क्योंकि गुरु के पास हम क्या करते हैं ना, हम वचन देते हैं ये सब पालन हम करेंगे, तभी गुरु हमें अपना करके कृष्ण के साथ हमें जोड़ देते हैं। इसलिए जैसे कि एक बार एक गुरु ने शिष्य का परीक्षा लिया, तो
एक बहुत बड़ा खाई था। उन्होंने क्या किए, सारे शिष्यों को लाके खड़ा किया, बोले यहाँ नीचे कूद जाओ। तो कुछ शिष्यों ने कूदा नहीं तो भाग गया। तो एक शिष्य ने कूद गया तो क्या हुआ, उनको भगवान पकड़ लिए हाथ में, उनका रक्षा किए और भगवान जो है उनका प्राण बचाए। और उसमें वो गुरु के सेवा में वो सबसे आगे हो गए, जी हाँ, गुरु के लिए वो अपना प्राण देने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, जहाँ उन्होंने तैयार रहे। इस प्रकार से गुरु के वचन को जो है हमें पालन करने की प्रयास करना चाहिए। एक शिष्य का ऐसे कर्तव्य है। शिष्य बनना क्या जरूरी है? निश्चित रूप से शिष्य बनना बहुत जरूरी है। शिष्य जो है गुरु के मार्गदर्शन में नहीं रहेगा, और गुरु बनाते ही मार्गदर्शन के लिए। जब तक गुरु के मार्गदर्शन में नहीं चलेंगे, हम भक्ति को समझेंगे कैसे? भक्ति को बिना समझे, बिना सीखे हम करेंगे कैसे? कोई भी काम करने से पहले हमें सीखना पड़ता है। संसार में कोई भी काम करने के लिए एक डिग्री हासिल करनी पड़ती है, लेकिन हम भक्ति ऐसे कैसे कर सकते हैं? इसलिए कम से कम भगवत गीता भगवान ने दे रखे हैं। भगवत गीता को पढ़े, हम क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें, ये मैनुअल है भगवत गीता। भगवत गीता को हमें पढ़ना चाहिए और उनके आधार पर जीवन को जीना चाहिए, नहीं तो हमारी जो है जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए शिष्य को जो है गुरु के आदेश को बहुत कड़ाई से नियमों को पालन करना चाहिए, और शिष्य बनना बहुत जरूरी है। शिष्य बनने के लिए भगवान कहते हैं कैसे शिष्य बने। एक विनम्र, हम्बल, बहुत विनम्र बनना चाहिए, और गुरु को जो है बहुत आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जो गुरु साक्षात परम ब्रह्म के समान है, भगवान के समान है। इसलिए जो है हमें गुरु के आदेश भगवान के आदेश समझना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है भगवान की प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए शिष्य को कभी भी उनका अनादर नहीं करना चाहिए या उनकी आलोचना नहीं करना चाहिए। शिष्य को गुरु का सेवा कैसे करनी चाहिए? गुरु का सेवा जो है भगवान की तरह ही करना चाहिए, क्योंकि गुरु का सेवा जो है 3 प्रकार के आप कर सकते हैं, तन, मन, धन से। मन से तो आप गुरु को सम्मान करिए, तन से गुरु की सेवा करिए, गुरु के लिए खाना बना के दे सकते हैं, भगवान का भोग लगा सकते हैं, गुरु का चरण दबा सकते हैं, गुरु का कपड़ा धो सकते हैं, गुरु की कुछ और कार्यों में हेल्प कर सकते हैं। वो भजन कर रहे हैं, भजन में कुछ सहयोग दे सकते हैं। इस प्रकार का आपको करना चाहिए। धन, जैसे गुरु जी को कुछ चाहिए, आप परिवार में है, आप धन कमा रहे हैं, गुरु जी के लिए कोई कपड़ा दिए, गुरु जी की कुछ ज़रूरतें चीज़ें हैं वो आपने ला के दे। कभी धन की भी ज़रूरत पड़ती है, उसमें भी आप सेवा कर सकते हैं। कैसे मंदिर चला रहे होंगे, कितने मंदिर में सेवा होती है, आपके अपने हिसाब से आप जितना आप कर सकते हैं, आपके कमाई के हिसाब से 10% कम से कम तो सेवा में लगाना चाहिए। इस प्रकार से गुरु का सेवा हमें करना चाहिए। और गुरु की सबसे बड़ी जो सेवा होती है, उनकी वाणी का रक्षा करना, उन वाणी में जो आदेश देते हैं उस आदेश को पालन करना, ये सबसे बड़ा गुरु की सेवा होती है। जब हम गुरु का आदेश पालन कर रहे होते हैं तो गुरु हमारे साथ उपस्थित होते हैं, क्योंकि आप गुरु की सेवा को आदेश को पालन कर रहे हैं। गुरु की आदेश भगवान की आदेश समझना चाहिए। शिष्य को गुरु से प्रश्न क्यों और कैसे करना चाहिए? हर शिष्य को गुरु से जो है प्रश्न करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में जो है बहुत सारे समस्याएं रहती हैं, तो हमें समस्या का हल जानने के लिए या कुछ चीज़ों को जानने के लिए, जानने की उत्सुकता की इच्छा से गुरु को प्रश्न करना चाहिए। कई बार लोग भूल कर जाते हैं, गुरु को चैलेंज करते हैं, प्रश्न इस प्रकार से करते हैं, ये तो मैं जानता हूँ फिर भी गुरु जी को पूछ रहा हूँ, ये ठीक से उत्तर दे पाते हैं कि नहीं, या ये चाहते हैं गुरु मेरे हिसाब से उत्तर दे, मैं जिस स्थिति में हूँ ऐसे ही मेरे को बताए, कोई ऐसे बात ना बता दे जो मेरा पालन करने में थोड़ा कठिनाई हो, जो मेरा इंद्र तृप्ति में बाधा पहुँचे। इस प्रकार के जो शिष्य है वो करते हैं। कई लोग तो शिष्य जो है गुरु बनाते हैं, वो बोलते हैं हमने गुरु बना लिया, आज से उनका काम है सारा, वो जपे, हम तो अपना बिजनेस व्यापार जैसे कर रहे थे ऐसे करेंगे। जैसे घर में कुत्ता बिल्ली पालते हैं, ऐसे गुरु बनाने का फैशन बन गया आज के टाइम पे। कुछ नहीं पता, भेड़ चाल की तरह, हाँ ये बाबा जी आज फेमस है, सब लोग उसके पीछे लग जाते हैं। अरे क्या कर रहे, क्या दे रहे, क्या मंत्र है, हमें कुछ करना भी है। कई लोग तो बोलते हैं भैया कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो मन में आ रहा है करो, आत्मा को मत दुखाओ। ये सब कोई गुरु शिष्य के काम नहीं है, इसलिए ऐसे धोखे में ना रहे।
भजन करना पड़ेगा अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए। आप किसी के लिए कुछ कर नहीं रहे, आपने गुरु धारण कर लिया, कुछ भी नहीं कर रहे तो आपने कुछ नहीं किया। धारण करना ना करना एक जैसा है। और गुरु से बड़ा विनम्र के साथ प्रश्न पूछना चाहिए। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रसन्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिन। आप गुरु के पास जाइए विनम्रता के साथ, हाथ जोड़कर उनसे विनम्र होकर के प्रश्न पूछिए और उनकी सेवा करिए। हो सकता है जो तत्वदर्शी है वो आपका उत्तर दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, क्योंकि उनकी प्रश्नता के ऊपर है। ऐसे नहीं है हम कभी भी, कई बार क्या होता है, गुरुजी भजन कर रहे होते, कुछ और कार्य कर रहे होते, हम पहुंच जाते, गुरुजी ये करवा दो, ये करवा दो, गुरुजी को उल्टा परेशान करने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर समय देख करके, जान करके भी प्रश्न उत्तर मांगना चाहिए, परिस्थिति को देखते हुए। इतना शिष्य के अंदर योग्यता होनी चाहिए गुरु को समझने के लिए। शिष्य के जीवन में गुरु क्या काम आता है, क्या काम करते हैं गुरु? गुरु जो है सबसे बड़ा काम करते हैं। जब दीक्षा होती है, दीक्षा के समय गुरु जी जो है उसके सारे कर्मफल जो अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए कई बार देखा जाता है हमारे जो कृष्ण भावना में बहुत सारे गुरु लोग हैं, उनको बहुत शरीर से तकलीफ होती है, बहुत बीमारी से गुजारना पड़ता है और बहुत कष्ट भोगना पड़ता है शरीर से भी। हम कई वैष्णव महाराज जी लोगों को हमने देखे हैं, क्योंकि वो जो शिष्य के जो कर्म है उस शिष्य के कर्मों को भोगना पड़ता है। और जैसे कुछ लोग क्या है, दीक्षा ले लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद ना माला करते हैं, ना गुरु जी के पास आते हैं, सारे उल्टा काम करने लगते हैं। वो जो भगवान के साथ संबंध जोड़ देते हैं, उसके बाद ये जो गलत काम हम कर रहे हैं ये भी गुरु को भोगना पड़ता है। इसलिए शिष्य को कभी भी ऐसे गलती नहीं करना चाहिए, बहुत सावधानी से, क्योंकि जिन्होंने हमारा उपकार किया, हमने क्या किया, उनको तकलीफ दिया, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। भगवान इसमें क्या है, क्षमा नहीं करते हैं। गुरु धारण करने का मतलब होता है शिष्य को अपना लेते हैं, उनके सारे कर्मफल भी अपने ऊपर ले लेते हैं। जो हमारे हितोषी है, जो हमारे लिए इतना करना चाहते हैं, हमारे सारे कर्मफल को भोग रहे हैं, क्या हमारे लिए ऐसे करना उचित है? एक शिष्य को जो दीक्षा लेने से पहले हमें ऐसे मन बनाना चाहिए कि हम किसी प्रकार के गलत काम नहीं करेंगे, केवल गुरु जी के आदेश को मानेंगे, अपने ही कल्याण के लिए ठाकुर जी का सेवा करेंगे, भजन करेंगे, गुरु जी जैसे कहेंगे। इसीलिए शिष्य को इतना योग्य बनना पड़ेगा, अपने मन को इतना स्थिर करनी पड़ेगी और इतना अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, गुरु जी जो कहेंगे हम करेंगे। शिष्य से गुरु का अपराध कैसे होते हैं? कई शिष्यों से जो है गुरु का अपराध हो जाता है। कई बार क्या है, गुरु जी कुछ कर रहे होते हैं या गुरु जी का कुछ व्यवहार है, गुरु जी का कुछ कार्य ऐसा है तो हमें समझ में नहीं आता है। हमें लगता है क्या, शायद गुरु जी ने ऐसे कर दिया। हमारे मन से हम क्या करते हैं, अपराध करते हैं। मन से सोचने लगते हैं, अरे गुरु जी तो हमारे ऐसे हैं, गुरु जी तो हमारे ऐसे हैं, गुरु जी ऐसे हैं। वैष्णव के प्रति अपराध होने लगता है। फिर जैसे ही मन से अपराध करते हैं, वही मन में जो बातें घूमता रहता है, मन में जो बातें चलता रहता है, वही चीज़ मुंह में आ जाता है। फिर वाणी से अपराध करने लगते हैं, फिर दूसरे को बोलते हैं, उनका निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, जबकि हम आलोचना के पात्र नहीं हैं। फिर भी हम वाणी से अपराध करने लगते हैं। फिर क्या होगा, जैसे वाणी से अपराध करते हैं, फिर धीरे धीरे हाथापाया करा। कई बार क्या, गुरु शिष्य से लड़ाई हो जाता है। फिर हम वाणी के जगह पे शरीर से अपराध करने लगते हैं। इस प्रकार से अपराध होगा। सबसे पहला अपराध कहाँ से शुरुआत हुआ, मन से हुआ। इसलिए मन को हमेशा निर्मल बनाए रखने के लिए कोई ऐसे डाउट है, गुरु जी के पास जाना चाहिए और पूछ लेना चाहिए, या किसी शुद्ध वैष्णव के पास, भक्त के पास जा करके बात करना चाहिए। आलोचना नहीं करना चाहिए, मन में ऐसे कोई बात रखना नहीं चाहिए, तो अपराध हमारा बढ़ता जाएगा। वैष्णव के प्रति अपराध होते हैं तो बोलते हैं, जैसे गार्डन में पागला हाथी घुस जाता है तो वो क्या करता है, पूरे गार्डन को सब तछनछ कर देता है। इसी प्रकार हमारी भक्ति रूपी जो गार्डन है, जो अभी शुरुआत भी नहीं हुआ था, वो सारा तछनछ हो जाता है। हम फिर से वैष्णव अपराध करते हैं, भक्ति हमारा खत्म हो जाता है। ऐसे तो भक्ति है ही नहीं, जो भी थोड़ा बहुत था वो भी खत्म हो जाते। इसलिए इस प्रकार से वैष्णव अपराध से, गुरु के अपराध से बचे। 3 चीज़ों से हमेशा दूरी बना के रखना चाहिए हर एक व्यक्ति को, एक स्त्री, एक अग्नि और एक साधु गुरु। इन तीनों से हमेशा
जितना हो सके उतना दूरी बना के रखना चाहिए। इसका मतलब दूरी बनाने का इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुरुजी से मिलो नहीं, गुरुजी के पास आओ नहीं, गुरुजी से बात करो नहीं, ऐसा नहीं है। शिष्य से गुरु का अपराध कैसे होता है? आपको बता दिया, तन, मन और शरीर से। तन, मन और वाणी, इस तीनों से अपराध होती है। शिष्य गुरु के अपराध से कैसे बचे? अपराध से बचने के लिए हमें हमेशा गुरु जी के प्रति इतना प्रेम रखना पड़ेगा, इतना भाव रखना पड़ेगा, और कोई ऐसे मन में बात है तुरंत पूछ करके क्लियर कर देना चाहिए। हर शिष्य को पहले गुरु परंपरा जान लेनी चाहिए, क्योंकि गुरु एक बार बना लो जान करके, इसलिए कहते हैं गुरु बनाओ जान करके और पानी पियो छान करके। छान के पानी पीना चाहिए, और गुरु जो है जान करके समझ करके गुरु बनाना चाहिए। ऐसे लल्लू गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़नी चाहिए, ऐसे तथाकथित गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़नी चाहिए, जो ना तो अपना उद्धार कर सकता है ना दूसरे के लिए कुछ कर सकता है। खुद फंसे हुए हैं और दूसरे को भी फंसा के रखते हैं। आज हम देखिए सनातन के नाम से कितने लोग धन कमा रहे हैं, कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो इस वजह से ऐसे चीज़ों से बचे, ठग लोगों से बचे। मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इसलिए आपको कह रहा हूँ आपका समय बर्बाद ना हो, आप गलत जगह पे फंस ना जाए और गलत ट्रैक पर ना चला जाए, क्योंकि समय बहुत कम है। आधा समय तो सो के बीत जाता है, आधा समय कार्यक्षेत्र में बीत जाता है। भजन करने का थोड़ा सा टाइम बचता है तो उनको बेकार ना गवाएं। हमारा क्या है, हम तो अपना भजन कर ही रहे हैं, लेकिन हम आपके लिए इसलिए कहना चाह रहे हैं कि आप अपना भजन को सही रखिए, क्योंकि भगवत धाम जाना है। हम भी आपके हितैषी हैं, हम भी चाहते आप भी भगवत धाम जाएं, क्योंकि भगवत धाम जाए बिना इस संसार की कष्ट से कोई बच नहीं सकता है, चाहे किसके पास कितने हजारों करोड़ों रुपया हो। पैसा आपका कुछ नहीं दे सकता है, पैसा आपको केवल सुविधा देगा जब तक ये शरीर है। जैसे ही आपका शरीर खत्म हो जाएगा, सारे परिवार वाले रिश्ते नाते सब लूट के खा जाएंगे, कोई हमारा फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन जो आपका धन है, जो आपके पास शरीर है, जो आपके पास समय है, इसके द्वारा आप भगवान का सेवा कर लीजिए, इस शरीर का धन का सदुपयोग कर लीजिए। इतना मेरा कहना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।